अरे कहाँ है ये? कहाँ है ये? कहाँ है ये? शेर कहाँ है? वेयर इज द टाइगर? वेयर इज द टाइगर? कहाँ है? कहाँ छुपा बैठा है? नहीं छोड़ूंगा किसी शेर को। शेरों, अब तुम्हारी खैर नहीं। अब तुम्हें मुझसे नहीं कोई बचा सकता। कहां थी वो आवाज? यहीं कहीं से सुनी है मैंने शेर की आवाज। इस जंगल के सारे शेर मैं मारूंगा। मैं, जानते नहीं हो मेरा नाम है जिलानी जंग जंग बहादुर। भूल गए क्या? शेरों, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ मेरे सामने, मैं तुम्हें निशाना बना लूंगा। आ जाओ, कहां छुपे हो तुम? राजा जी से बच के नहीं जा पाओगे तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी मौत का कारण बनोगे? मैं तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। मैं तुम्हारा काल बन के आऊंगा और तुम सबको खत्म कर दूंगा। क्या नाम है मेरा? जिलानी जंग जंग बहादुर। आ जाओ शेरो। क्या कह रहे हो? मेरी शादी? हाँ भाई साहब, मेरी शादी अगर होगी तो ऐसे राज्य में होगी जहां सबसे ज्यादा शेर हो। क्या कह रहे हो? रिश्ता नहीं मिलेगा? ढूंढो ऐसा रिश्ता जिसके राज्य में सबसे ज्यादा शेर है और प्रतिबंध लगा दो, किसी को भी हमारे राज्य में शेर मारने का अधिकार नहीं होगा। ये हमारा हुक्म है। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, स्वागत है आपका नेक्स्ट चैप्टर हमारा द टाइगर किंग में, जहां पे राजा जंग 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 जिलानी जंग बहादुर आपके सब शेरों को मारते हैं और एक भविष्यवाणी होती है कि उनकी मौत का कारण एक शेर बनेगा, जिसकी वजह से वो पीछे लग जाते हैं। तो अपने राज्य के सभी टाइगर्स को मार देते हैं, अपने आसपास के राज्य के भी सभी टाइगर्स को मार देते हैं, बट फाइनली उनकी मौत एक शेर की वजह से ही होती है। क्या है ये कहानी? मजेदार सी कहानी हमारी चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग। एक फोटो ले लो, आज एक सेल्फी ले लो, याद रखा जाएगा क्लास 12th में। हाँ, कि हमने ऐसे पढ़ा था इस चैप्टर को। जरा ले लेना सेल्फी। अच्छा लग रहा हूं? बढ़िया आ रहा है? हाँ, ले लो, एक सेल्फी ले लो। हाँ, अरे मेरे सारे बच्चे ले रहे हैं ये लोग। हाय हाय, हाँ हाँ। चलो ठीक है। अब बंदूक से कुछ नहीं होता, जो काम पेन से हो जाता है ना, बंदूक से नहीं होता। अब आते हैं हम। हाँ जी, लग रहा हूं कुंवर डियर सिंह। आज हमारा नाम रखा जाएगा कुंवर डियर सिंह। आ जाओ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं टाइगर किंग। जैसे कि मैंने 2 मिनट के अंदर तुम्हें पूरी कहानी समझाई दी है कि एक राजा होता है जिसका नाम जिलानी जंग बहादुर होता है। ये उस जमाने की बात है जब ब्रिटिश एम्पायर था, और एक भविष्यवाणी होती है, एक प्रोफेसी होती है। क्या होती है वो? प्रेडिक्शन होती है कि भाई इनकी जो मौत होगी, बचपन में कह दिया जाता है कि इनकी जो मौत होगी राजा जी की, वो किसी शेर की वजह से होती है। और ये भी कहा जाता है कि जो 100 टाइगर उससे बच के रहना, तो वो 100 टाइगर मारने में लग जाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी सब टाइगर्स को मारते रहते हैं। और एंड फाइनली फिर क्या होता है, लास्ट में जब 100वां टाइगर होता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। और असल में देखा जाए तो 100वां टाइगर ही इनकी मौत का कारण बनता है। यह कहानी है हमारे इस चैप्टर की। हाँ जी, चलो शुरू करें फिर। कुंवर डियर सिंह। हाँ जी, कुंवर डियर सिंह। आ जाओ भाई, आ जाओ, आओ, चलो इस चैप्टर को घोंट लेते हैं, जल्दी से घोंट लेते हैं। क्या है इसके अंदर? क्या है इसके अंदर? आओ आओ, चलो इसको घोंट लेते हैं बढ़िया से। हमारा टाइगर किंग, आ जाओ। हाँ जी भाई, बताओ ये राजा ज्यादा अच्छा लग रहा है या मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूं? सच बात बताओ, किसके चेहरे पे तुम्हें एकदम राजा वाली बात लग रही है? एकदम आ रहा है तुम्हारा बड़ा भाई, लग रहा है एकदम राजा। देखो तुम जरा, हाँ देखो ये। अरे अरे, कहां गए राजा जी? डर गए मुझसे, भाग गए डर के। हाँ चलो, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, शुरू करें। हाँ तो दोस्तों, क्या है ये कहानी? जो जो पूछता जाऊं कमेंट करते करते चले जाना, ठीक है? ये हिल जाता है, मेरे टच होते हिल जाता है।
द स्टोरी इज अबाउट अ प्रिंस नेम्ड महाराजा सर जिलानी हंग बहादुर, नहीं जंग बहादुर है, जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के एक स्टोरी किसकी, एक राजा की है जिनका नाम है जिलानी जंग बहादुर। व्हेन ही वाज ओनली 10 डेज ओल्ड, जब वो 10 दिन के थे, एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट अ टाइगर वुड किल हिम। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो भविष्यवाणी करने वाले थे, उन लोगों ने कहा, ज्योतिषियों ने कहा कि इनकी मौत का कारण अवश्य ही एक शेर होगा। तो 10 दिन का बच्चा उठा, देखता हूं कौन मुझे मालेगा, ऐसे करके जो 10 दिन का बच्चा था वो बोल पड़ा। बट द बेबी प्रिंस सेड, लेट द टाइगर्स बी वार्न। शेरों सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। 10 दिन का टाइगर कह रहा है ना, यानी मैं राजा जिलानी जंग बहादुर। आ जाओ, फिर क्या होता है? Any other royal child, he lived like any other royal child, drinking milk from a white cow, being cared for by an English nanny and watching English movies. अब 10 दिन का बच्चा बोल गया था, सब उसको देख के हैरान थे, ये क्या हो गया, 10 दिन का बच्चा बोल गया, ओ माय गॉड, ऐसा पहली बार हुआ है, ये अवश्य ही ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। ऐसे करके कहानी आगे बढ़ती है। अब ये जो बच्चा होता है, ये बड़ा बढ़ता है, ये जो राजा होता है, इसको सफेद गाय का दूध पिलाया जाता है, इंग्लिश लाइफस्टाइल इसका बनता है, जैसे उस जमाने की जो इंग्लिश लाइफस्टाइल होता था कि इसको इंग्लिश में पढ़ाना लिखाना, नैनी होती थी, वो भी इसकी इंग्लिश नैनी होती थी और इसको इंग्लिश मूवीज दिखाती थी। थोड़ा पूरा लाइफस्टाइल इनका ऐसा ही था, इस तरह का था। हाँ, ऑल वेल, ठीक। फिर क्या होता है? व्हेन ही टर्न 20, जब ये 20 वर्ष का होता है राजा, यानी मैं, he became the king, अरे कांगे मेरी पगड़ी, हाँ, he became the king and found out about the prediction that a tiger would kill him। तो इसको पता चलता है कि भाई, बाद में फिर एहसास होता है कि तुम्हारे बारे में ये प्रेडिक्शन हुई है। क्या प्रेडिक्शन थी? एक बार कमेंट में लिख देना, व्हाट वाज द प्रेडिक्शन व्हेन द चाइल्ड वाज 10 डेज ओल्ड। व्हाट वाज द प्रेडिक्शन? क्या प्रेडिक्शन थी? जल्दी बता देना। सब लोग कमेंट में लिख के बता डालो, हाँ। फिर क्या होता है? When he turned 20, he became the king and found out about the prediction that a tiger would kill him, कि उसे एक शेर मारेगा। To protect himself, he started hunting tigers and stopped others from doing it in his state। वो शेरों का शिकार करने लगा और अपने राज्य में, मैं हिल भी नहीं रहा और ये फिर भी घूम रहा है। अब इस बार पकड़ा गया, इस बार ये बोर्ड पकड़ा गया। मुझे बार बार लग रहा था कि मैं टच हो रहा हूं तो ये हो रहा है, मैं इससे कम से कम ना 1 फुट की दूरी पे खड़ा हूं, और ये फिर भी हिले जा रहा है। मैं गलत बात, या तो मेरी, अच्छा मेरा ये भी तो है, ओ माय गॉड राजा, ओ माय गॉड, अच्छा ये इसकी गलती नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, तो उसने क्या कर दिया, अपने राज्य में किसी को भी शिकार करने पे प्रतिबंध लगा दिया। तो क्या कर दिया इसने? ही स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स एंड स्टॉप्ड अदर्स फ्रॉम डूइंग इट। तो क्या करा इसने? ही स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स। जब वे टाइगर बना कितने साल की उम्र में? 20 की उम्र में। तो उसने क्या शुरू कर दिया? सबसे इंपॉर्टेंट काम, ही स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स, हंट करना शुरू कर दिया, किसका? टाइगर्स का। एंड बैंड अदर्स डूइंग सो, और बाकियों को बैन कर दिया, बैंड अदर्स डूइंग सो। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर, इतना क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ? द एस्ट्रोलॉजर्स वांट हिम टू बी केयरफुल विद द 100th टाइगर इवन इफ ही हैड ऑलरेडी किल्ड 99। एस्ट्रोलॉजर्स ने फिर यह बात भी बोली कि तुम्हें ना 100 टाइगर से बहुत केयरफुल रहना है, अगर तुम 99 भी मार देते हो तो 100 टाइगर से ज्यादा खतरा बताया। अब क्या होता है? कहानी आगे बढ़ती है, यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई, यहां तक की स्टोरी मेरा बच्चा सबको क्लियर है। ऑथर ऑफ टाइगर किंग कल्कि है, कल्कि हाँ कल्कि है, वही मैं कह रहा हूं। मैं बच्चों ये कह रहा हूं, मैं हमारे पोल मास्टर भाई साहब ने कहां से लिखा है, कल्कि है, राइटर नेम कल्कि है। हाँ, वेरी गुड, आगे बढ़ जाए भाई। जो साथी अभी जुड़े हो और इस सेशन को लाइक नहीं किया हो तो यार एक प्यारी सी स्माइल के साथ लाइक के बटन को टैप जरूर करना। तुम्हारे लाइक मेरा हौसला बढ़ाते हैं कि मेरे छोटे बहन भाई मेरे साथ हैं, तो लाइक जरूर कर देना इस सेशन को अभी के अभी। अगर मजा आ रहा हो तो, नहीं मजा आ रहा हो तो मत करना, लेकिन मैं जानता हूं तुम मुझसे बड़ा प्यार करते हो, मैं जानता हूं प्यार करते हो तुम लाइक। आ जाओ। Once a British officer visited his state and wanted to hunt tigers, but the king refused। लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम आती है वो कहां आती है? उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उस ब्रिटिश का टाइम था, ब्रिटिश पावरफुल थे उस जमाने में। अब वहां ब्रिटिश ऑफिसर आता है और कहता है हमको शिकार करना है, और वो कहता है मालिक तुम मुझसे कुछ भी मांग लेते, हीरे जवाहरात मांग लेते, मेरी जान मांग लेते, बट ये तुमने जो मेरे से
शेर का शिकार करने की अनुमति मांगी, वो मत मांगो। अब उसको डर ये रहता है कि ही कुड नॉट रिफ्यूज ब्रिटिश ऑफिसर बिकॉज उसका जो स्टेट था वो छिन जाता, तो उसको उससे खतरा था। टू मेक श्योर द ऑफिसर वोंट कॉज ट्रबल, द किंग सेंट 50 डायमंड रिंग्स वर्थ ₹3 लाख टू द ऑफिसर्स वाइफ एज अ गिफ्ट। तो क्या करता है, 50 डायमंड की रिंग्स देता है, जो कि कितने की होती है, 3 लाख की होती है, ऑफिसर की वाइफ को देता है और कहता है कि आप शिकार मत करो। तो कहता है मुझे शिकार नहीं करना था, आई जस्ट वांटेड टू बी क्लिक्ड, या मैं उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, कैप्चर करना चाहता था टाइगर के साथ, ऐसे कि मैंने ऐसे बंदूक लेके ऐसे ऐसे शिकार किया हुआ है, मैं ऐसे ऐसे उस पे ऐसे पैर रख के ना ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाना चाहता हूं। वो कहता कोई नहीं, शेर मारूंगा मैं, फोटो आप खिंचा लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये होती है बात, ठीक है। तो इस पे दोनों का सेटलमेंट हो जाता है और वो उसको 50 डायमंड की रिंग देता है, जिसकी कीमत उस जमाने में 3 लाख रुपए की थी। द किंग किल्ड 70 टाइगर्स इन हिज स्टेट इन 10 years। 10 साल में किंग 70 टाइगर मार देता है। बट देयर वर नो मोर टाइगर्स लेफ्ट। अब लेकिन कोई टाइगर नहीं बचते। ही वांटेड टू किल 100 टाइगर्स, सो ही मैरिड अ प्रिंसेस फ्रॉम अ स्टेट विद मोर टाइगर्स। अब बात होती है कि शादी की बात होती है कि टाइगर की शादी हो रही है, तो टाइगर अपने वजीर से कहता है, अपने मिनिस्टर से कहता है, आई वांट टू मैरी समवन हु बिलोंग्स टू दैट स्टेट व्हिच हैज मैक्सिमम टाइगर्स। मैं ऐसी जगह से शादी करना चाहता हूं जहां पे बहुत सारे टाइगर्स हों। ऐसी लड़की से प्रपोजल की जो कंडीशन थी वो ये होती है, जिसे सुन के मिनिस्टर भी कहते हैं कि महाराज ये क्या है, ये तो बहुत अजीब सी बात है, ऐसे तो हमने पहले कभी नहीं सुना कि लड़की के लिए अगर कोई कंडीशन हो कि लड़की कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसके शहर में, जिसके राज्य में शेर हो। ये क्या कंडीशन है? आप ना उसका खानदान देख रहे हो, ना आप उसकी शक्ल, ना उसकी आदत, ना कुछ भी नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ शेर देखना चाहते हो। अब उसकी शादी हो जाती है ऐसी एक प्रिंसेस से। Whenever he visited her, he killed 5-6 tigers each time। अब जब भी हमारे राजा जी जाते शिकार करके 5-6 शिकार वहीं पर ससुराल में 5-6 शेर मार के आ जाते थे। ऐसे जीजा जी ऐसे चलते थे, वो वहां पे वो भी सोचते थे हमारे जीजा जी आए, हमारे राजा जी आए, क्या करने आए, 5-6 शेरों को मारने आए, ठीक है। He killed 99 tigers but could not find the 100th one। अब ऐसा करते हुए उसने 99 टाइगर मार दिए। अब वो परेशान था, उसे गुस्सा आ रहा था कि मुझे एक टाइगर नहीं मिल रहा है। बड़ा गुस्से में था वो, बहुत गुस्से में था। उसके जो मिनिस्टर्स थे, उसके साथ वाले लोग थे किंगडम में, वो सब परेशान थे, उससे डरते थे कि यार ये तो गुस्से में राजा, अब हमारा क्या ही करेगा, इसको शेर नहीं मिल रहा है। ही गॉट एंग्री एंड थ्रेटन्ड हिज एडवाइजर। वो बहुत गुस्से में था और कहता अपने एडवाइजर से, अपने जो मिनिस्टर से, हमारे लिए एक शेर को मंगाया जाए, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, हमें शिकार करना है, ऐसे कहके अपने मिनिस्टर्स को गुस्से में डराता है। द एडवाइजर पुट एन ओल्ड सर्कस टाइगर इन द फॉरेस्ट एंड टोल्ड द किंग इट वाज द 100th टाइगर। जो एडवाइजर होते हैं वो क्या कहते हैं, सर्कस से एक टाइगर मंगाते हैं और उसे जंगल में छोड़ देते हैं और कह देते हैं ये 100th टाइगर है। द एडवाइजर टोल्ड द किंग अबाउट द 100th टाइगर एंड ही वेंट टू हंट इट। ही शॉट द टाइगर एंड थॉट ही हैड वन। अब जो एडवाइजर होता है ना, वो बड़े चालाक होते हैं। वो ना एक सर्कस से शेर लाके जंगल में छोड़ देते हैं, राजा से कहते हैं महाराज हमने सुना है कि किसी ने जंगल में एक शेर देखा है, आपका 100वां शेर यहीं पे मिलेगा। राजा खुश हो जाता है, वो जाता है और उसका शिकार कर देता है। वो उसको गोली भी मारता है, लेकिन होता क्या है, बट नोबडी टोल्ड हिम दैट ही मिस्ड एंड द टाइगर वाज ओनली स्केयर्ड एंड फेल डाउन। अब होता यह है कि उसको गोली लगती ही नहीं है, वो जो सर्कस का भी शेर होता है, बल्कि वो गोली की आवाज से डर जाता है और बेहोश हो जाता है। और बाद में दे डिड नॉट वांट टू अपसेट द किंग, सो दे किल्ड द टाइगर एंड शोड इट ऑफ इन अ बिग परेड। अब जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें तो टाइगर से डर लगता है, उन्हें तो राजा से डर लगता है। वो कहते हैं अगर हमने राजा जी को बताया कि ही कुड नॉट किल द टाइगर एंड ही वाज नॉट शॉट बिफोर, अगर ये नहीं बताएंगे सो ही वुड गेट वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, टाइगर जो हमारा टाइगर किंग है वो बड़ा गुस्सा हो जाएगा। सो दे किल्ड द टाइगर इन एक्चुअल, वो टाइगर को किल कर देते हैं, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, एंड शोड इट ऑफ इन अ बिग परेड, और पूरी परेड निकालते हैं 100वें टाइगर की। मार दिए 100 टाइगर मार दिए, ये हमारा शेर, ये हमारा राजा, देखो टाइगर किंग 100 शेरों का शिकार किया है। अच्छा, जैसे हम ये शेरों की बात कर रहे हैं, जंगल से शेर आ रहा है, गोली मारी जा रही है, वो बेहोश हो रहा है डर के, फिर बाद में उसे मारा जा रहा है, क्या तुम्हारे मन में एनिमल क्रूरल्टी वाला फीलिंग जागा कि यार शेर की क्या गलती है? जागा तुम्हारे मन में कि एनिमल क्रूरल्टी हो रही है? जानवरों पे अत्याचार नहीं था, ये जानवर पे अत्याचार नहीं था भाई। जानवर का क्या कसूर था? तुम अपनी खुद की एक प्रेडिक्शन की वजह से, अपनी लाइफ की वजह से सेल्फिश होते हुए तुमने क्या कर दिया, जानवरों को, बेचारा इनोसेंट एनिमल को तुम किल कर रहे हो।
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दिस इज द केस ऑफ सीवियर एनिमल क्रूरलिटी। डू यू एग्री कि जो मैन होता है वो अपनी इच्छाएं पूरे करने के लिए या अपनी खुद की क्या कहते हैं जो डिजायर्स हैं, जो उसके कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी प्रॉब्लम की वजह से जानवरों पे अत्याचार करता है। डू यू अग्री विद दैट? यस, वी डू अग्री विद दैट। आपको ऐसे आंसर लिखना है। आगे बढ़ जाए, हाँ जी आगे बढ़ जाओ। द इंसिडेंट इज सीन एज फेट टेकिंग इट्स कोर्स। हाँ कहेंगे, हाँ जी फिर। इन द एंड द महाराजा वॉज हैप्पी एंड बॉट अ वुडन टाइगर एज अ प्रेजेंट फॉर हिज सन्स बर्थडे। अब महाराजा बड़ा खुश था, उसने ना एक वुडन टाइगर, उसके सन का बच्चे का बर्थडे था, तो उसके लिए लकड़ी का बना हुआ शेर का खिलौना लिया। However, the tiger had sharp edges and while playing with it, the son got a cut. The tiger, या सन नहीं होना चाहिए, the tiger, the king got a cut that became infected and led to his death. अब क्या होता है, वो खेल रहा होता है, उससे उसके कट लग जाता है, शार्प कट होता है तो उसके कट लग जाता है और उससे उसका इंफेक्शन फैल जाता है और फाइनली वो मर जाता है। अल्टीमेटली जो 100वां टाइगर था वही उसकी मौत का कारण बनता है। This incident is seen as fate taking its course as the wooden tiger became the hunted tiger to avenge the deaths of the real tiger that the Maharaja had killed. और इससे जो किस्मत थी उसने सही फैसला किया, उसने इतने टाइगर्स को मारा था, अल्टीमेटली सभी टाइगर्स का बदला उस वुडन टाइगर ने ले लिया और इस तरह से राजा की मौत हो गई, जिसकी जो 100वां टाइगर था वो उसकी मौत का कारण बना। तो ये पूरी स्टोरी थी। ये क्या थी बच्चों? पूरी स्टोरी थी किसकी? टाइगर किंग की। मैं बताने वाला हूं इसमें से क्वेश्चंस क्या बनते हैं। अब तुम कमेंट में उनके आंसर लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। मैं बता रहा हूं क्वेश्चंस क्या बनते हैं, क्वेश्चंस क्या बनते हैं। पहली बात तो कि व्हाट वाज द प्रेडिक्शन। तुम्हें प्रेडिक्शन पता होनी चाहिए क्या है। प्रेडिक्शन क्या थी? जल्दी से आंसर लिखना। क्या लिखोगे? मैंने बताया तुम्हें वर्ड्स। क्या था, क्या था, क्या था? दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, है ना? आ जाओ। एक तो ये क्वेश्चन इसका बनता है, व्हाट वाज द प्रेडिक्शन एंड व्हाट टाइगर किंग डिड एंड व्हाट द किंग डिड। अब फिर वो क्या करता है? प्रेडिक्शन जब उसे पता चलती है तो फिर वो क्या करता है? एक तो ये मोटा सा क्वेश्चन है इसका। एक what happened when British officer जब ब्रिटिश ऑफिसर केम, जब वो हंटिंग के लिए आता है तो ब्रिटिश ऑफिसर फिर क्या होता है? उसको वो कन्विंस कैसे करता है? उसको वो कन्विंस कैसे करता है ब्रिटिश ऑफिसर को, और अपना राज्य कैसे बचाता है? एक क्वेश्चन, why was the marriage proposal different? जब शादी के लिए जाता है राजा तो जो टाइगर किंग होता है उसका मैरिज प्रपोजल मिनिस्टर्स को बहुत डिफरेंट क्यों लगता है? ये एक मेन क्वेश्चन है इसका। ये मेन क्वेश्चन है। क्या इनके आंसर पता है? इंग्लिश में लिखने, इंग्लिश में लिखने मेरा बच्चा। क्या लिख पा रहे हो ना? बरसों तक ये लगता था कि टाइगर और लायन में फर्क नहीं है, टाइगर और लायन में फर्क नहीं है, जबकि लायन अलग है और टाइगर अलग है। लायन होता है शेर, जिसे बब्बर शेर बोलते हैं, और टाइगर जो होता है वो आई थिंक बाघ जिसे बोल देते हैं। शेर तो बोल देते हैं लेकिन अलग दिखता है, उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, वो होता है लायन। और टाइगर जो तेंदुए जैसा होता है, जिसके बाल नहीं होते, वो बड़ा मुंह होता है, वो होता है टाइगर। ठीक है, तो ठीक है, तो टाइगर लिखना है। एग्जाम में लायन लिख दोगे गलत हो जाएगा। देखो कमेंट करवाने का कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ। तुम लोग की प्रैक्टिस नहीं हो गई। किसी ने कहा 30 डायमंड आ जाओ, किसी ने कहा। अब चैप्टर की कहानी तो खत्म हुई, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें बता दिए। 5 नंबर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो भी बता देता हूं। एनिमल क्रूरलिटी पे आएगा, एनिमल क्रूरलिटी। एनिमल क्रूरलिटी एक क्वेश्चन बनता है कि एनिमल क्रूरलिटी इसमें दिखाई गई है। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस? कि मैन क्या होता है? वो सेल्फिश होता है, वो लोगों को जानवरों के प्रति वो अत्याचार करता है। इसके ऊपर आएगा एक क्वेश्चन। इससे बनता पता है क्या है? एक क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या अल्टीमेटली 100 टाइगर ने उसको किल किया? डिड 100 टाइगर किल द टाइगर किंग? एक ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो सुपरस्टिशियस पे बनता है कि सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, कि अंधविश्वास जो होता है, क्योंकि ये भी एक प्रोफेसी थी ना, प्रेडिक्शन थी। प्रेडिक्शन पे बिलीव क्यों करा तुमने? प्रेडिक्शन पे बिलीव क्यों करा? तो क्या सुपरस्टिशन लीड्स टू
लीड्स टू द डेथ ऑफ द टाइगर या टाइगर किंग। इनफैक्ट मैं टाइगर किंग को टाइगर ही बोलता हूं, पता नहीं मेरी आदत होगी। ये क्वेश्चन बन सकता है जो बनते हैं, ये है इनके क्वेश्चन, ये 5 नंबर वाले। आओ जरा धड़ाधड़ तरीके से अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, धड़ाधड़ तरीके से इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने आज तुमसे कहा था कि आज का लाइव भारी लाइव होगा, भारी। अच्छा तुमने कृष्ण मूर्ति लिख दिया होगा तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कल की कृष्ण मूर्ति। हाँ ठीक है, हाँ जी आ जाओ। क्या है इसकी थीम पता रखनी है, ये लाइन घोल के पी जाओ। क्या है इसके अंदर? इट एक्सप्लोर्स, इट रिवॉल्व्स अराउंड द डेंजर्स ऑफ एब्सोल्यूट पावर, एरोगेंस एंड ऑब्सेशन। कि राजा को क्या था? उसका एरोगेंस था, घमंड था, किसी को मार देता था, टाइगर्स को सबको मार रहा था। वो पावर का उसको नशा था और ऑब्सेशन था। इट क्रिटिक्स द रूलर्स ह्यूब्रिस एंड द डिसरिगार्ड फॉर लाइफ सिंबलाइज्ड बाय ऑब्सेशन। इतना नहीं याद रखना, ये ठीक है इतना। आ जाओ जरा क्वेश्चन देखना जल्दी जल्दी। Select the correct option. He would attend to all other matters only after killing 100 tigers. This reflects tiger kings. उसने कहा था कि भाई मैं राज्य में जो भी हो रहा है ना, अभी हमने क्या देखा, मोटा मोटा देख लिया, अब छोटा छोटा देख रहे हैं। तो छोटे छोटे में क्या है कि क्या हुआ था कि उस राजा ने अनाउंस किया था कि अब मैं राज्य के जितने भी कार्य होंगे वो मैं मैटर्स तब देखूंगा जब मैं 100 टाइगर्स को मार दूंगा। इससे आपको क्या लगता है कि राजा जी हमारे कैसे थे? बहुत ज्यादा करेज था उनके अंदर, बहुत ज्यादा हिम्मत थी, हिम्मत वाले आदमी थे। डिटर्मिनेशन था उनमें, डिटर्मिनेशन था कि अब मैं करके रहूंगा। सेल्फिशनेस थी, बहुत सेल्फिश हो रहे थे। या फिर काइंडनेस थी, बड़े दयालु थे। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक्सट्रैक्ट बेस पूछा गया कि जो एक्सट्रैक्ट दिया गया इस पैराग्राफ के बेस पे बताओ। तो इस पैराग्राफ के बेस पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो डिटरमिन्ड थे कि अब मैं मार के ही रहूंगा, डिटर्मिनेशन था। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers. The above statement is ironical in the sense. ये बड़ा अच्छा है। उन्होंने सबको टाइगर्स को शिकार करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें खुद शिकार करना था। इस तरह से टाइगर सेव भी हो गए थे कि बाकी कोई नहीं मारेगा, लेकिन राजा मारेगा, ये भी क्लियर था। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये टाइगर का सेलिब्रेशन टाइम था। द अबव स्टेटमेंट इज आयरॉनिकल। ये आयरॉनिकल है क्योंकि दो अलग बातें हैं, दो ऑपोजिट बातें एक साथ हैं। इट सीम्स लाइक गुड न्यूज फॉर द टाइगर्स। किससे ऐसा तो लगता था कि टाइगर्स के लिए गुड न्यूज है। इट एक्चुअली मींस दे आर इन ग्रेट डेंजर बिकॉज द किंग इज हंटिंग देम। लेकिन किंग उनको मारेगा, किंग इनको मारेगा क्योंकि जो टाइगर किंग था उसने बैन कर दिया था, ही बैंड किलिंग या हंटिंग ऑफ टाइगर्स इन हिज स्टेट बिकॉज ही वांटेड टू हंट टाइगर्स हिमसेल्फ। गॉट इट? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, किंग्स एम्बिशन इज टू सेव पीपल फ्रॉम द टाइगर। क्या जो किंग का एम्बिशन था, उसकी ख्वाहिश थी, उसका सपना था लोगों को टाइगर से बचाना? अरे नहीं भाई, नहीं नहीं। अब ये बताओ, व्हाई डिड द शॉपकीपर सेल द वुडन टाइगर एट अ चीप प्राइस? शॉपकीपर ने जो वुडन टाइगर था उसको सस्ते दामों पे क्यों बेचा? क्यों बेचा था? द वुडन टाइगर वाज क्राफ्टेड बाय बिल्डर हु वाज नॉट वेरी स्किल्ड, लीविंग इट रफ विद अनइवन सरफेसेस। क्योंकि वो बहुत बड़े किसी कलाकार ने नहीं बनाया हुआ था, उसको बनाने वाला क्या था? वो ही वाज नॉट वेरी स्किल्ड। ये इसका आंसर होगा क्या? ही वाज नॉट वेरी स्किल्ड एंड द क्वालिटी वाज पुअर। इट वाज सोल्ड फॉर अ मियर 2.25 आनास, तो 2.5 आना, 2.5 आने का ये बेचा था उसने। हाउएवर द शॉपकीपर feared punishment from the king if he revealed the low price, so he inflated its cost। ठीक है, लेकिन उसको डर भी लग रहा था कि मैं इसको और कम पे बेचूं तो किंग ना मारे कि मेरे को तो इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो, मेरी इतनी औकात कम लगती है तुम्हें। सो मेनली क्या है आंसर इसका? बिकॉज इट वाज crafted, yet was designed by a shopkeeper who was not very skilled and the quality was very poor. उसका सरफेस भी इवन नहीं था, अनइवन था। Did the Tiger King manage to kill the 100 tiger? Why not? No, he did not manage. He could not manage to kill the 100 tiger. और पूरी कहानी लिख देना कि it was a present from his for his son on his birthday, and while playing with his son he got a cut out of the edge from the toy. इस तरीके से पूरा आंसर हो जाएगा। In what way did the infant tiger king surprise the astrologer? Infant tiger king ने astrologer को सरप्राइज क्यों कर दिया? क्योंकि वो जब 10 दिन के थे, when he was 10 days old, he spoke. वो बोले, और वो क्या बोले? Let the tigers be aware. Do you agree with the Tiger King statement? You may kill even a cow in self defense. क्या आप इसकी बात से एग्री करते हो कि आप सेल्फ डिफेंस में अपनी किसी गाय को भी मार दो? नहीं, हम बिल्कुल एग्री नहीं करते। इट वाज जस्टिफाइड। वो जस्टिफाई कर रहा था कि जो टाइगर की किलिंग है वो अपना सेल्फ डिफेंस है। ऐसे थोड़ी होगा। अपने सेल्फ डिफेंस क्या, तुमने सिर्फ एक प्रेडिक्शन की वजह से, अपने एरोगेंस की वजह से, अपनी पावर का मिसयूज करते हुए यू आर किलिंग इनोसेंट टाइगर्स, यू आर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन योर स्टेट एंड दैट इज नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल। आप ये लिखोगे, ठीक है। What did the Maharaja and Diwan do to avoid the danger of losing the throne? थ्रोन को, जो थ्रोन तख्त था ब्रिटिश ऑफिसर से छिन जाने की वजह से उन्होंने क्या कहा था? वो गिफ्ट करे थे। कितने थे डायमंड? अब तो याद बताओ, क्या लाइन लिखोगे इस क्वेश्चन के आंसर में? क्या लाइन? टाइगर किंग, हाउ डिड ही गेट द नेम टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? उसका नाम ऐसे कैसे पड़ा?
पता है। What message does the story The Tiger King give to the readers? क्या मैसेज देती है ये स्टोरी? ये मैसेज क्या स्टोरी देती है, इसकी थीम याद रख लेना। क्या स्टोरी क्या मैसेज देती है कि इंसान जो होता है वो अपनी पावर का ऑब्सेशन होता है, उसको एरोगेंस होता है, और अपनी पावर का मिसयूज करते हुए वो एनिमल को क्रूलिटी दिखाता है, एनिमल क्रूलिटी करता है, एंड बस। Which problem did the Maharaja face after killing 70 tigers when he had vowed to kill 100 tigers? जब 70 टाइगर मिले तो क्या प्रॉब्लम थी, उसके स्टेट में कोई टाइगर नहीं बचा था। Why did the Maharaja have to pay a bill of 3 lakhs? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब तो तुम कर लोगे, अब तो तुम इसके क्वेश्चंस कर लोगे ना। मैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की तरफ बढ़ रहा हूं। शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर,